राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज हम आपको इस वीडियो में धनतेरस की कथा सुनाने जा रहे हैं। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरि के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरि के जन्म की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक के विचरण के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की पूजा करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा साथ था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा के समय पूरा हो चुका है। किसान हर्षपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल 13 से तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक लंबे से कलश के में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। इसी प्रकार एक कथा और भी प्रचलित है। एक बार हेम नाम का राजा था। उसका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषियों ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद उसकी मौत हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ कोई लड़की उसे ना देखे। लेकिन
एक बार एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के ठीक बाद वैसा ही हुआ और 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत उसको ले जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफ़ी विलाप किया, लेकिन यमदूतों को अपना काम तो करना ही था। नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। यमदेवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं।